तो दोस्तों, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आज टीपू सुल्तान की जयंती पर आपने इस वेबिनार का आयोजन किया जो फेसबुक लाइव है, और उस पे आपने मुझे टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कहने के लिए आमंत्रण दिया है। तो मैं अपनी बात रखूँगा, आप अपने सवालों को नीचे के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर है और आप लोग इसको बराबर से रिसीव कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक टीपू सुल्तान का सवाल है, आज 10 नवंबर को उनकी जयंती के आधार पे भी पहले समाज में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, और 2010 में वैसे तो ये टीपू सुल्तान की जयंती बेंगलोर मैसूर में मनाने की बात ये सीतारामैया जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनके आने के बाद से ही इस प्रकार की जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो इस उनकी जयंती को मनाने के लिए बाकी जो ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, जो वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसने इसका विरोध किया। अब पहले मैं इसी को बता दूं कि उनका विरोध क्यों किया गया, उसके पीछे क्या उनकी नीयत है, और टीपू सुल्तान के बारे में क्या क्या निगेटिव नकारात्मक बातें कही जाती हैं जो पूरी तौर से गलत हैं। इसको पहले मैं उल्लेख कर दूं। एक बात तो ये है, जैसे आप जानते होंगे, अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, और जो पहले भी रह चुके, बीच में करप्शन के कारण उनको हटाया गया, और तो 2000 पहले वो एक बार उन्होंने अपने चुनाव की रैली में टीपू सुल्तान की टाइप टोपी तलवार निकाल कर फ़ोटो खिंचाई थी, और उनका उद्देश्य था कि इस माध्यम से वो वोटों को बटोर सकेंगे। और वही व्यक्ति जब बाद में मुख्यमंत्री बने तो उस समय तक हालात बदल गए थे, और उन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का विरोध किया, और टीपू सुल्तान के अपमान में भी बहुत सारे शब्द कहे। वैसे आपको याद दिला दूं कि आरएसएस जो भाजपा का कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पितृ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1970 में भारत भारती नाम की एक सीरीज़, जो एक पुस्तक थी, वो टीपू सुल्तान पर थी। तो शुरू में तो उन्होंने टीपू सुल्तान को काफ़ी ब्रिटिश विरोधी एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया, पर बाद में जैसे अभी सांप्रदायिक राजनीति बढ़ रही है, तो उन्होंने इस प्रकार की बातों को अभी कहना चालू कर दिया। पहले इसका उपयोग आरएसएस भारत भारती सीरीज़ के माध्यम से एक पुस्तिका को ला चुकी है, और जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात को पहले दोहराया था, पर बाद में खैर उनकी विचारधारा बदल गई, और वो एक दूसरे प्रकार से अपनी बात को रखने लग गए। मज़ेदार बात यह है कि अभी कुछ सालों पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी टीपू सुल्तान के जयंती पर एक स्टेटमेंट जारी किया कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत बहादुरी से लड़े। अब ये मज़ेदार बात है कि रामनाथ कोविंद खुद आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, जो लगातार भाजपा के समर्थक रहे हैं, और जिन्होंने इसी भाजपा के समर्थन के आधार पे ही भारत के राष्ट्रपति बने। अब एक तरफ तो उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के जो दो बाकी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र में बीजेपी ये राष्ट्रपति जी हैं, पर उनको ये जानकारी दी है वो राज्य की सरकार ने दी है, और राज्य की जो सरकार है वो कांग्रेस के लीडरशिप में है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी राष्ट्रपति जी ने की। इस प्रकार से टीपू सुल्तान की जयंती पे जब कांग्रेस इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो वहाँ के भाजपा के नेता इसका लगातार विरोध करते रहे, और एक बार इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में एक वीएचपी के नेता तो खैर नहीं मरते, एक कार्यकर्ता वीएचपी के कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई, जो वो कई कानूनों को उल्लंघन करके अपना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो बात हो गई जहाँ तक बीजेपी का रवैया है, आरएसएस का रवैया है, वो कैसे पिछले कुछ सालों में टीपू सुल्तान के विरोध में आया है। लगाए जाते हैं, जो लांछन लगाए जाते हैं, जो उनका विरोध किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है कि
कि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में धर्मांतरण के लिए हज़ारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। एक बात ये कही जाती। दूसरी बात कही जाती है कि उन्होंने कन्नड़ भाषा की उपेक्षा करके पर्शियन भाषा को राज्य के भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। तीसरा कहा जाता है कि उन्होंने कुछ कम्युनिटीज़ जो हिंदू हैं उन पे अत्याचार किया, और ज़्यादा तो एक आक्रामक था, एक बलात्कारी था, उसकी जयंती क्यों मनाई जाए। तो उनके खिलाफ़ एक लंबी लिस्ट है उनके ऊपर आरोप लगाने की, हिंदू विरोधी होने की आरोप लगाने की, मंदिर तोड़ने के विरोध की का आरोप लगाया जाता है, ब्राह्मणों का कत्लेआम, इस्लाम का प्रचार, ये सब चीज़ें उनके खिलाफ़ कही जाती हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है प्रोपेगेंडा, ये सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम है जिसकी जड़ें अंग्रेज़ों ने यहाँ डाली थी। इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हम ये देख लें कि टीपू सुल्तान थे कौन, उनका जीवन और कार्य किस प्रकार से रहा है, और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से राज्य किया, किस प्रकार से लड़ाइयाँ की। और ये बात की शुरुआत मैं उनके जीवन की अंतिम बात से शुरू करता हूँ। टीपू सुल्तान 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में मारे गए। यानी ये भारत के कुछ राजाओं में हैं जो अंग्रेज़ों से लड़ाई करते समय युद्ध के मैदान में मारे गए। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, 1857 की लड़ाई तो बाद में हुई, उसमें भी कई राजा अंग्रेज़ों के साथ थे, ज़्यादा राजा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, और उसमें भी कुछ राजाओं ने बलिदान किया और वो उनका एक अपना योगदान है। पर टीपू सुल्तान वो पहले राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ सत्ता का विरोध किया, और उसी विरोध के कारण वो लड़ते हुए मारे गए। दूसरी बात ये बता दूं कि अंग्रेज़ों के भारत में आने का जो खतरा है, उससे जो खतरा हो सकता है, उसमें टीपू सुल्तान उसको पहचानने वाले शायद सबसे पहले शासक थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा, क्योंकि उनकी लड़ाई उस समय एक तरफ मराठा राजाओं से जो पूना महाराष्ट्र में राज्य करते थे, और दूसरी तरफ जो निज़ाम हैदराबाद थे उनसे उनकी लड़ाई थी। अब यहाँ पहले इसी को नोट कर लीजिए कि ये लड़ाइयों में हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है। दोनों पड़ोसी राज्य हैं, एक तरफ महाराष्ट्र पुणे जहाँ मराठा शासन है, दूसरी तरफ हैदराबाद जहाँ निज़ाम का शासन है। तो दोनों से उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनका टकराव थी। क्योंकि देखा जाए तो राजाओं की लड़ाइयाँ कोई इंसानियत के मूल्यों के लिए नहीं होती। राजाओं की लड़ाइयाँ जो होती हैं वो अपने राज्य के विस्तार के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए, और दूसरे प्रकार के गौरव के लिए वो लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसमें भी कोई एक धर्म का कोई आधार नहीं है जिस प्रकार से आज लोग सोचते हैं। दूसरी बात ये देखिए कि उन्होंने एक तरफ निज़ाम हैदराबाद, दूसरी तरफ मराठा पेशवा महाराष्ट्र के राजा को कहा कि भाई देखिए, हम अपने झगड़े आपस में निपट लेंगे। पर जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें एकजुट रहना चाहिए। ये एक विदेशी ताकत है जो यहाँ राज्य करके हमारे ऊपर दूसरे प्रकार के अत्याचार कर सकती है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक के बाद एक राजाओं को हरा के अपने राज्य का विस्तार कर रही थी, अपनी जड़ें जमा रही थी, उस समय टीपू सुल्तान ये वार्निंग उसी समय यहाँ दे देते हैं। अब दूसरे जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं, उसके पहले उनका मूल्यांकन करते समय देखना चाहिए। वैसे तो एक बात मैं मानता हूँ कि आज लोकशाही का ज़माना है, डेमोक्रेसी का ज़माना है, लोकतंत्र का ज़माना है। आज के समय हम राजाशाही के असूलों से नहीं चल सकते, राजाशाही के असूलों से नहीं चल सकते, क्योंकि राजाशाही के असूल, उसमें राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून लगाता था, राजा ही कानून का इम्प्लीमेंटेशन करता था। वो एक अथॉरिटेरियन व्यक्ति होता था। तो मैं जहाँ तक राजाशाही की गुणगान की बात नहीं कर रहा, पर मैं इसलिए इस विषय पर बात कर रहा हूँ क्योंकि आज जो भी मुसलमान शासक यहाँ हुए, सब मुसलमान शासकों को बदनाम करके एक प्रकार से आज के मुसलमानों पर उनका प्रतिबिंब डालकर
आज के मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा करने की एक राजनीति चल रही है। मेरा क्या उद्देश्य है टीपू सुल्तान या औरंगज़ेब या अकबर के बारे में बातचीत करके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कोई सभी राजा एक सरी के नहीं होते। हर एक राजा में खूबियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, पर उनको जो राज्य सत्ता थी, राज्य सत्ता मुख्य रूप से ये राज्य के लिए, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए फॉर द सेक ऑफ पावर और वेल्थ किया जाता था। उसको धर्म से जोड़ना गलत है और इसीलिए इन राजाओं में कई राजा ऐसे हो गए जिनका हम बहुत आदर करते हैं और वो आदर उनकी कोई एक खास विशेषता पर होनी चाहिए। मैं उस बात को पहले ले आऊँगा और इसके लिए कर्नाटक के ही एक महान कलाकार जो क्या नाम है उनका, जो बहुत सारे प्ले राइट्स और इसमें आए, गिरीश कर्नाड का कहना था कि अगर टीपू मुसलमान नहीं होते तो कर्नाटक में उनको वही जगह दी जाती जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को दी जाती है। यानी गिरीश कर्नाड के मत से टीपू सुल्तान एक अच्छे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को चलाया। उसी के साथ साथ टीपू सुल्तान की याद में, उनकी महानता के बारे में वहाँ बहुत सारे लोकगीत, लोक कथाएँ गाँव के और शहरों के पूरे लोगों में प्रचलित हैं। और ये एक खासियत की बात है कि टीपू सुल्तान के बारे में जैसी लोकप्रिय बातें कर्नाटक में प्रचलित हैं, वैसे ही शिवाजी महाराज के बारे में भी इस प्रकार की बातें यहाँ प्रचलित है। तो क्या टीपू सुल्तान हिंदुओं का विरोधी था? इस बात को हमें समझने के लिए 3-4 चीज़ों को देखना चाहिए। पहली बात मैं ये बताऊँ, हमारे दोस्त सरफराज शेख जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया था, उनकी जो किताब का उन्होंने अनुवाद किया सल्तनते एक खुद्दाद, उसमें वो टीपू सुल्तान का मैनिफेस्टो, उनका एक घोषणा पत्र अपनी किताब में रखते हैं। खैर, आप लोगों ने ये किताब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो टीपू सुल्तान अपने घोषणा पत्र में कहता है कि मेरा प्राथमिक कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं, राज्य की प्रजा का संरक्षण करूं, उनकी देखभाल करूं और साथ ही साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न करूं। ऐसा टीपू सुल्तान अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, जो सरफराज जी ने अपनी किताब में अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने तक लाने की बहुत एक अच्छा काम किया है। दूसरी बात देखिए कि इसी टीपू सुल्तान ने जो कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य हैं, कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य को कई पत्र लिखे और उन पत्रों में उनको जो उद्बोधन करते हैं उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जगत गुरु। देखिए, एक हिंदू संत है, हिंदू धर्म गुरु है और टीपू सुल्तान कितने आदर से उनको संबोधित कर रहे हैं। यही टीपू सुल्तान को जब किसी लड़ाई पे जाना होता था, शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेते थे। शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेने के साथ ही साथ वो शंकराचार्य के मठ को बहुत बड़ा दान भी देते हैं। और आज भी उस मठ के एंट्री के पास एक तांबे की पट्टी लगी हुई है, बहुत बड़ी तांबे की प्लाक लगी हुई है, जिसमें टीपू सुल्तान का शंकराचार्य के मठ को दिए हुए दान के बारे में उल्लेख है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात बताएं कि जो भी उन पे आरोप लगाए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ होने के, उसके 2 पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक पहलू तो ये है कि आज भी अगर हम देखें तो पूरे भारत में दशहरा, इसका जो सामाजिक पक्ष है, उस दशहरे के सामाजिक पक्ष को मैसूर में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। और ये जो कार्यक्रम है दशहरे का, ये टीपू सुल्तान के समय 10 दिन का दशहरा चलता था, जो पूरे देश भर में बाकी जगहों पर मशहूर था और लोग इसे देखने को आते थे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान के जो सहायक थे, जो उनके असिस्टेंट थे, वो उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू थे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर सबसे प्रमुख सलाहकार थे उनका नाम था पूर्णैया, और पूर्णैया ये एक ब्राह्मण थे। अब ये तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखें तो क्या आपको लग सकता है कि टीपू सुल्तान मुसलमान हैं और वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई नीतियाँ लगाएंगे? हिंदुओं के ख़िलाफ़ उनको होना होता तो शंकराचार्य की मदद क्यों करते, शंकराचार्य का आशीर्वाद क्यों लेते? अगर ऐसा होता तो दशहरे के त्यौहार को इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता? अगर ऐसा होता तो उनके दरबार में हिंदू अधिकारी कैसे थे? ये तीनों सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ एक दो सवाल और भी मैं जोड़ देता हूँ कि जैसे उन्होंने भाई कन्नड़ भाषा को उपेक्षित किया, दुर्लक्ष्य किया, बाईपास किया और उसके बदले पर्शियन भाषा का उपयोग किया। अब ये जो आरोप फैलाने वाले लोग हैं, ये आरोप फैलाने वाले लोग, मुझे उन पर थोड़ी सी हंसी भी आती है क्योंकि उनका ज्ञान इस मामले में गहरा नहीं है। अगर आप देखें तो 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास, इन 16th and 17th सेंचुरी, जो राजाओं के बीच में कॉरस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार होता था, वो पर्शियन भाषा में होता था। और वो केवल मुसलमान राजाओं द्वारा नहीं, जो हिंदू राजा थे उनके राज्य में भी इसी पर्शियन का इस्तेमाल इसी पर्शियन का इस्तेमाल होता था। और ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भी मौलाना हैदर अली थे, और मौलाना हैदर अली ये शिवाजी की महाराज की तरफ से पत्र व्यवहार का काम करते थे, क्योंकि उस समय पर्शियन में ये पत्र व्यवहार होता था, इसीलिए इस प्रकार का काम उनको करना पड़ता था। पर्शियन उस समय राज दरबार की भाषा थी और उसके कारण उसका इस्तेमाल होता था। ये कोई कन्नड़ा को उपेक्षित करने का सवाल नहीं था। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, पर राजाओं का जो आपस में कॉरस्पॉन्डेंस था उसके लिए पर्शियन भाषा का ही इस्तेमाल होता था। अब तीसरा एक ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्होंने कई हिंदू समुदायों का पे बहुत अत्याचार किए। ये बात सच है कि कुछ समुदायों पर उन्होंने अत्याचार किए, पर वो केवल हिंदू समुदायों पर भी नहीं, कुछ मुस्लिम समुदायों पर भी उन्होंने इस प्रकार के अत्याचार किए। वो कौन लोग थे, हिंदू या मुसलमान, जिस पर इन्होंने अत्याचार किए? ये वो लोग थे जो ब्रिटिशों के साथ थे, कोई विशेष काम के लिए, जैसे घुड़सवारी हो या और के लिए, जो ब्रिटिश के साथ काम करते थे। टीपू सुल्तान ने वो कम्युनिटीज़ को निश्चित रूप से उन पर अत्याचार किए, पर इसमें धर्म का कोई मामला नहीं था। और अंतिम बात जो कही कि भाई इतने सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, इतना धर्मांतरण किया, तो देखिए उनके मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई है, जो सरफराज की किताब में है कि भाई मैं अपने धर्म, अपने राज्य में लोगों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। तो इन सब बातों से लगता है कि ये जो पूरी बातें हैं ये मनगढ़ंत हैं। वो कैसे आई उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये कहा जाता है कि ब्रिटिश जनरल्स के पास कुछ पत्र हैं टीपू के लिखे हुए, जो ये सिद्ध करते हैं कि वो हिंदुओं के विरोध में थे। इसमें भी मुझे बहुत शंका लगती है, क्योंकि अगर ब्रिटिश जनरल्स के पास वो पत्र है तो उन्होंने वो उपलब्ध क्यों नहीं कराए, उन्होंने वो इतिहास का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? तो सरल बात है कि ये अंग्रेज़ लोग उन राजाओं के खिलाफ खड़े थे जो अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ थे। अब देखिए 1857 की लड़ाई भी हुई, कई हिंदू राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जैसे ग्वालियर का सिंधिया परिवार। अगर आप मणिकर्णिका झांसी की रानी के बारे में देखें तो आखिर में उसको जो मदद चाहिए थी सिंधिया परिवार से, सिंधिया के राजवंश से, वो नहीं मिली। अब तो बात यही है कि ब्रिटिश लोगों ने दो काम किए। एक तो वो राजा जो उनके खिलाफ खड़े थे, जो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उसमें ब्रिटिश लोगों ने, और इसी बहाने हम ये देखेंगे कि टीपू सुल्तान, जहाँ एक तरफ उसके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि टीपू सुल्तान एक यहाँ के ये थे और उनका ज्ञान
और उनका जो तकनीक था, इसके लिए भी उनको याद रखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहली मिसाइल्स का विकास किया, अब ब्रिटिश तो बाद में आए, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई, पर अपने समय पे अपने हिसाब से, अपनी समझदारी से, अपनी विद्वत्ता से टीपू सुल्तान ने पहली मिसाइल का विकास किया, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में इस्तेमाल करने की बात रखी थी। तो ये सब चीज़ें उसके साथ है। और ख़ास तौर से जो आज मुसलमान राजाओं को बदनाम किया जाता है कि उन्होंने धर्मांतरण के लिए काम किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि टीपू सुल्तान ने इस प्रकार का ब्राह्मणों को कत्लेआम करने की कोई उनका मंशा नहीं थी। और सरल बात यह है कि राजा लोग कोई धर्मांतरण के लिए काम नहीं करते थे। भारत में जो भी इस्लाम फैला वो मेल जोल से फैला, सूफ़ी संतों से के प्रभाव से फैला, और ख़ास तौर से यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से जो लोग पीड़ित थे, वो लोगों ने बराबरी की उम्मीद में इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये एक तरफ टीपू सुल्तान का जिसमें उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अंग्रेज़ों की लड़ाई के ख़िलाफ़ अपने आप को समर्पित कर लिया, अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी रखा, मुसलमानों को भी रखा, शंकराचार्य को आदर दिया, ये सब चीज़ें हुई। और इसी को देखकर गिरीश कर्नाड ने कहा कि बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाना चाहिए। खैर, ये अलग बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारे आज के नए प्रतीक जो हैं वो आज़ादी के आंदोलन से हों, और उसमें जो लोगों ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह किया, उनको एक प्राधान्यता दी जानी चाहिए। अब इसी टीपू सुल्तान के बहाने हम ये थोड़ा देख लें कि ये उनको बदनाम क्यों किया गया, उनको बदनाम करने का क्या कारण है। तो उनको बदनामी का कारण सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण। अब एक तो अंग्रेज़ों ने देख लिया कि यहाँ कोई ब्रिटिश है, कोई मराठा है, कोई निज़ाम है, वो तो उनके साथ आ गए, पर टीपू सुल्तान जैसे लोग उनके साथ नहीं आए। पर उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर जो भी राज्य करते हैं, साम्राज्य करते हैं, उनकी नीति होती है फूट डालो और राज करो। और इस फूट डालो और राज करो के चलते अंग्रेज़ों ने 1818 में एक किताब प्रकाशित कराई जेम्स मिल की, और जेम्स मिल ने अपने इतिहास में भारत के इतिहास को हिंदू युग, मुस्लिम युग और क्रिश्चियन युग में बांट दिया। अब आप देखिए, अगर पहले हिंदू युग था, फिर मुस्लिम युग आया, तो फिर बाद में क्रिश्चियन युग होना चाहिए, तो उसको वो ब्रिटिश युग कहते हैं, उसको क्रिश्चियन युग नहीं कहते। ये उनकी चालाकी की बात है। एक दूसरा, जो भी जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं कि यहाँ मुसलमान राजा थे, हिंदू उनकी प्रजा थी, और हिंदू भी चैन से रहते थे। हिंदू राजा थे, मुसलमान उनकी प्रजा थी, वो भी चैन से रहते थे। और यही हमने देखा कि यहाँ मुसलमान राजा हो या हिंदू राजा हो उसने अपने प्रशासन में दूसरे धर्म के लोगों को भी रखा। और ये जो रखते थे राजा लोग, दूसरे लोगों को रखते थे, दूसरे धर्म के लोगों को रखते थे, उसके दो आधार थे। एक तो उनके प्रति उनकी वफादारी कितनी है, लॉयल्टी, और दूसरा उनकी लायकियत और वफादारी के आधार पे टीपू सुल्तान ने भी पूर्णिया को अपना प्राइम मिनिस्टर रखा और बहुत सारे हिंदू अधिकारियों को रखा। और ये बात तो अकबर के दरबार में तो और भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में जहाँ एक तरफ कई मुस्लिम हैं, वहीं बीरबल भी हैं, राजा टोडरमल भी हैं। और ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा सा मैं अकबर का इसलिए बता दूं कि आज हिंदू मुसलमानों को आधार, उनकी लड़ाई को भी, राजाओं की लड़ाई को भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, टीपू सुल्तान को बदनाम करने के लिए कि भाई उन्होंने मंदिर तोड़े। एक्चुअली इसका उल्टा हुआ। आपको एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम आई। ये लड़ाई न कोई हारा न कोई जीता, यानी मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान को हरा नहीं सकी। और जब टीपू सुल्तान को हरा नहीं सकी तो काफ़ी क्रोध में आ गई, गुस्से में आ गई, एंग्री हो गई, और इस गुस्से में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। और याद रखिए, मंदिर तोड़ा जा रहा है किसके द्वारा? हिंदू राजा के द्वारा।
किसके राज्य में? टीपू सुल्तान के राज्य में। और मज़े की बात यह है कि टीपू सुल्तान उस मंदिर का चीफ ट्रस्टी था, जिस हैसियत में उसने उस मंदिर की मरम्मत कराई। तो ये मुख्य बात हुई। पर अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का रवैया लगाया, हिंदू बनाम मुस्लिम, उसमें हम ये भूल गए कि अकबर का, जैसे मैंने कहा, आजकल इस बात को और भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है, क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी, उनका सोशल मीडिया, उनका आईटी सेल बहुत मजबूत है। वो अपनी मजबूती के कारण इन मुसलमान राजाओं के खिलाफ ख़ास तौर से नफ़रत पैदा करता है। ऐसे ही ये बात केवल यही नहीं है, पाकिस्तान में इसका उल्टा चलता है। पाकिस्तान में तो हिंदू राजाओं को मानते हैं कि वो बहुत कमज़ोर थे, कुछ शासन करने लायक नहीं थे, इसलिए मुसलमान राजाओं का राज्य था। ये विचार भी गलत है, क्योंकि राज्य तो मिला जुला होता था। हिंदू भी उसमें होते थे, मुसलमान शासक, मेहनत कश किसान, और दूसरी तरफ ज़मींदार और राजा। इतिहास को देखने का ये तरीका एक है। अंग्रेज़ों ने जो लाया, हिंदू वर्सेस मुसलमान, उस तरीके को सांप्रदायिक ताकतों ने, मुस्लिम लीग ने एक तरफ से लिया, हिंदू महासभा आरएसएस ने दूसरी तरफ से लिया। और उसको देखने का दूसरा तरीका है कि एक तरफ गरीब किसान जो मेहनत करता है और उसकी मेहनत को लूट कर ज़मींदार और राजा एक ऐशो आराम से जीते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी आपको बता दूं। तीसरा तरीका इतिहास को देखने का है, जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया। अम्बेडकर जी कहते हैं कि भारत का मुख्य इतिहास का अंतर्विरोध जो है वो बुद्ध धर्म के समतावादी सिद्धांत, बुद्ध धर्म के समतावादी सिद्धांत और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के सिद्धांतों के बीच हुआ है। जो मुख्य लड़ाइयाँ हुई, जैसे सम्राट अशोक थे, उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, समता के मूल्यों की बात की, और इन्हीं मूल्यों को तोड़ने के लिए बाद में पुष्यमित्र शुंग आए, शशांक आए, और ऐसी कुछ किताबें आई, मनुस्मृति, और ऊंच नीच की ब्राह्मणवादी विचारधारा को यहाँ लोकप्रिय किया गया। तो मैं इन दोनों प्रकार के इतिहास को मानता हूँ कि गरीब किसान वर्सेस ज़मींदार, बुद्ध धर्म के मूल्य वर्सेस ब्राह्मणवाद के मूल्य, ये यहाँ का मुख्य इतिहास राजाओं का शासन रहा है। पर आप याद रखिएगा, हर एक मुसलमान राजा के शासन में, दरबार में, उनके जो मुख्य अधिकारी होते थे उनमें से ज़्यादातर हिंदू अधिकारी भी होते थे। दे वेयर देयर एडवाइज़र्स। तो ये जो हमारा मेल जोल का इतिहास था, वो हमारी सभ्यता, साहित्य, कला, इन सब चीज़ों में मिलता है। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि यहाँ जो था वो था गंगा जमनी तहज़ीब। ये गंगा जमुना तहज़ीब जो है बहुत सुंदर शब्द है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे को केवल टॉलरेट नहीं करते थे। टॉलरेट यानी ठीक है भाई, आप भी हो। ये हिंदू मुसलमान एक दूसरे को स्वीकार करते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी के उत्सव का आनंद लेते थे। ख्याल कीजिए, एक तरफ बात है टॉलरेंस कि भाई हम दूसरों को टॉलरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात है हम दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और तीसरी तरफ बात है हम दूसरे से मिलकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, टीपू सुल्तान के समय दशहरे का त्यौहार भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार था। 10 दिन तक मनाया जाता था। मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी और जगह है जहाँ दशहरे का त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाए। फिर ताजिए के त्योहारों में हिंदू औरतें, हिंदू लड़के भाग लेते थे, और ताजिया, मुहर्रम, इनमें ये लोग भाग लेते थे। और जो दूसरे कई त्यौहार थे, होली और दूसरे त्योहारों में ये मुसलमान भी भाग लेते थे। ये यहाँ की तहज़ीब का भाग है। ये तहज़ीब ये है कि जो एक दूसरे का हाथ मिलाकर चले, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहे, ये यहाँ की तहज़ीब है। और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं। इसी को थोड़ा आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा रिकमेंड कर रहा हूँ। इसी किताब के ऊपर एक बड़ा सीरियल बना है, वो है श्याम बेनेगल का सीरियल,
जो है भारत एक खोज, ज़रूर देखिएगा। बहुत एपिसोड्स हैं। अगर आपको कोई सोशल कार्यक्रम करना हो बच्चों के लिए, यूथ के लिए, तो उसको आप सीरियलाइज़ करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही हमारे दूसरे दोस्त हैं सोहेल हाशमी। सोहेल हाशमी का भी एक 10 एपिसोड का सीरियल है, उसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी। हिंदुस्तान की कहानी, और हिंदुस्तान की कहानी में भी वो ये बताते हैं कि भारत में इवन जो खाने पीने की तहजीब है, खाने पीने का तरीका है, वो भी यहाँ का मिला जुला है। आज टीपू सुल्तान के बहाने इन सब चीज़ों को याद करने की बहुत ज़रूरत है। मैं खाने पीने की चीज़ से मुझे याद आ गया, मेरी एक फेवरेट डिश है खाने की, जो शायद आप में से भी बहुतों की हो, उसका नाम है बिरयानी। पिछले 2-3 साल पहले हैदराबाद रहने का मौका मिला 6-8 महीने, तो बिरयानी का खूब आनंद लिया। फिर सोचा थोड़ा भाई ये बिरयानी का उगम कहाँ से हुआ, तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। यहाँ आई, हमने उसमें मसाले डाले, उसको ज़्यादा स्वादिष्ट बन गए और बन गई हमारी प्यारी सी बिरयानी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ खाने पीने की चीज़ों में, सामाजिक त्योहारों में, कपड़ा पहनने के तरीके में, साहित्य में इस प्रकार का मेल जोल चलता है। और उसमें एक मज़ेदार किस्सा आपको बता दूँ। मज़ेदार किस्सा ये बता दूँ कि अभी उत्तर भारत में कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया, मुग़ल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया। तो एक पत्रकार मित्र बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोला ये चल क्या रहा है। तो भारत के एक महान इतिहासकार इरफान हबीब के पास पहुँचे। इरफान हबीब से पूछा, हबीब साहब ये क्या हो रहा है, ये शहरों के नाम बदलने में क्या तुक है, ये तो हमारे इतिहासकारी विरासत का भाग है, इसका नाम क्यों बदला जा रहा है। तो इरफान हबीब साहब ने कहा, भाई देखो भारतीय संस्कृति मिली जुली है, इसमें हिंदू धर्म का प्रभाव है, हिंदू लोगों का प्रभाव है, मुसलमानों का प्रभाव है, क्रिश्चियंस का प्रभाव है। क्रिश्चियंस का प्रभाव भी मैं थोड़ा आपको जोड़ देता हूँ, इसमें अपनी इस कहानी पे बाद में आऊँगा, पहले क्रिश्चियंस का प्रभाव जोड़ देता हूँ। अभी वो जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के सबसे बड़े लीडर थे, आपको नाम है याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी। वैसे तो उनको पार्टी ने बाईपास कर दिया, पर नाम के वास्ते अभी उनका 92nd बर्थडे था। हमारे प्रधानमंत्री जी पहुँचे, तो बर्थडे पे क्या लेके पहुँचे होंगे, वो क्या लेके पहुँचे, बर्थडे केक लेकर पहुँचे। अब ये केक कहाँ से आई, ये भी सोच लीजिए, क्योंकि वैसे तो देखा जाए हमें सभी अच्छी चीज़ों का स्वागत करना चाहिए, हो ज्ञान हो, खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े पहनने की तहजीब हो, हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो, ये सब का हमको स्वागत करना चाहिए। और इसी में मैं जो इरफान हबीब साहब की कहानी बता रहा था, पत्रकार ने पूछा, हबीब साहब ये क्या हो रहा है। तो इरफान हबीब जो भारत के महान इतिहासकारों में से एक हैं, उन्होंने कहा, भाई भारत की मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला ये है, तो इसमें जो मुसलमानों का तत्व है उसको निकालने की कोशिश ये सरकार कर रही है। ये सरकार से आप समझ गए ना मैंने क्या कहा, जो आज शायद देश पे शासन कर रही है। तो फिर इरफान हबीब साहब ने एक मजाक किया कि उनको अगर ये इस्लामिक तत्व निकालना है तो सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति का नाम बदलना चाहिए। किस व्यक्ति का नाम बदलना चाहिए, जो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी पावरफुल लीडर है, नाम पहचान लिया आपने, अमित शाह। शाह शब्द कहाँ से आया भाई, शाह शब्द भी पर्शिया से आया। अब क्या क्या आप बदलेंगे, क्योंकि मानव समाज में एक दूसरे से प्रेम करना ये स्वाभाविक है। मानव समाज में एक दूसरे से प्रेम करना स्वाभाविक है, और नफ़रत जो लाई जाती है वो राजनीतिक कारणों से लाई जाती है, यही इसका मुख्य आधार है। तो खैर, मिली जुली परंपरा, और उसके बाद मैंने आपको बताया इस मिली जुली परंपरा का उच्चतम बिंदु भी आपको बता दूं। इस मिली जुली परंपरा का उच्चतम बिंदु एक तरफ सूफ़ी परंपरा से आता है, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने आम लोगों के बीच में आम तरीके से उनका आदर करके उनका स्वागत किया, इसलिए आप देखेंगे सुना जाता है। दूसरी तरफ वो भक्ति संत कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, जिन्होंने भी फिर मानवता के आधार पे
बातें की, जो राज्य सत्ता के खिलाफ बात की, शोषण के खिलाफ बात की, और उनको मानने वालों में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ये हमारा असली इतिहास है। और उस असली इतिहास में ये चीज़ें आज कौन सामने ला रहा है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। वैसे बताऊं तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक तरफ वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, नए भारत का निर्माण कर रहे थे। इसमें मैं तीन मुख्य व्यक्ति और तीन संगठनों का नाम लूँगा। आप उसके नाम का पैटर्न याद रखिए। पहले व्यक्ति शहीद भगत सिंह, संगठन का नाम नौजवान भारत सभा। दूसरे व्यक्ति भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिस पार्टी की उन्होंने कल्पना की वो थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरे जो ग्रुप में मैं चार व्यक्तियों के नाम ले रहा हूँ। एक जिनका कल जन्मदिन है, आपको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरी एनी बेसेंट, तीसरे सरदार बलदेव सिंह, और चौथे मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम आपके दिमाग में आ गया है। मैं उस पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं पर उनके बारे में बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। और ये जो लोग थे, ये इतिहास को धर्म के आधार पर नहीं देखते थे, इतिहास को धर्म के आधार पर नहीं देखते थे, और सब लोगों को बराबरी का दर्जा देते थे। भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी, ये तीन मैं प्रतिनिधि नाम रखता हूँ, मौलाना आज़ाद भी उसमें मैं रखता हूँ, चार प्रतिनिधि नाम रखता हूँ। पर ये जो उभरते वर्ग के लोग थे, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेज़ सत्ता का विरोध किया, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, और दूसरी ओर नए भारत के बनने की प्रक्रिया में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। तो खैर, ये एक तरफ हुआ। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पुराने राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार थे। उन्होंने कुछ संगठन बनाए, वो पुराने समय को याद करना चाहते थे, क्योंकि उस समय उनका पावर बहुत ज़्यादा था और उनके कानून चलते थे। तो उन्होंने जो संगठन बनाए, बाद में कुछ मध्यम वर्ग के उच्च शिक्षित लोग उसमें शामिल हो गए। और इसमें से जो संगठन बने, उन्होंने धर्म के आड़ में, धर्म के पीछे खड़े होकर पुराने वैल्यूज़ को सामने रखने की कोशिश की। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा, जिसने हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य रखा। और इस हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य को लेकर आज जो सबसे बड़ा संगठन देश पर शासन कर रहा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। तो ये दो प्रकार के संगठन हैं। एक भविष्य को देखता है, बराबरी की बात करता है, अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ लड़ने की बात करता है। और दूसरे वो लोग जो पुरानी राजाशाही, पुरानी मनुस्मृति, पुराने ऊंच नीच के मूल्य को याद रखता है। और इन्होंने ही भारत के आज़ादी को उन्होंने अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ को, अंग्रेज़ों की नीतियों की मदद की, और उसी के कारण डिवाइड एंड रूल की नीति आई, पाकिस्तान बना, और फिर से उस पर और ऊपर से मुसलमानों पे उसका दोष डाला गया। जबकि वास्तव में पाकिस्तान बना, पर उसमें कितने मुसलमान गए? बहुत मुट्ठी भर ऊंचे वर्ग के मुसलमान पाकिस्तान गए, और बाकी आधे मुसलमान तो इंडिया में रह गए, बाकी आधे पाकिस्तान चले गए। बाकी आधे पाकिस्तान में हैं, चले नहीं गए, सॉरी। अब वो जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, वही पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और भारत धर्मनिरपेक्षता के आधार पे, गांधी के रास्ते पे, नेहरू के रास्ते पे, अंबेडकर के रास्ते पे, भगत सिंह के रास्ते पे चलने की कोशिश करते करते आज तक एक है, उसमें फूट डालने की कोशिश निश्चित रूप से की जा रही है। फूट डालने की जो कोशिश है वो कैसे है? पहली बात, समाज में कमज़ोर तबकों के खिलाफ नफ़रत फैलाई गई है, कमज़ोर तबकों के खिलाफ नफ़रत फैलाई गई है। और उसमें मुसलमान राजा ऐसे थे, ये ख़राब थे, ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ, मुस्लिम आतंकवादी होता है, 4 बीवियाँ, 20 बच्चे, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये गलत बातों का प्रचार करते हैं। जिसके जवाब में, माफ़ कीजिएगा खुद की बात कर रहा हूँ, एक मैंने 69 क्वेश्चंस की पुस्तिका लिखी है, वो मैं सरफराज जी को ईमेल से भेज दूंगा और आप उसको शेयर कर सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। 69 क्वेश्चंस जिसके आधार पे नफ़रत फैलाई जाती है।
तो जो ये सवाल मेरे सामने आया है, मिली जुली परंपरा को कैसे स्थापित करें, मैं उस पर आने के पहले थोड़ा और बता दूं। तो भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी, उसका आधार है गलत प्रोपेगेंडा अल्पसंख्यकों के खिलाफ। इस गलत प्रोपेगेंडा के आधार पे नफ़रत बनती है, नफ़रत बनाई जाती है। याद रखिए, नफ़रत स्वाभाविक नहीं होती, नेचुरल नहीं होती। नेचुरल मेरे ख्याल से मोहब्बत होती है। नफ़रत को फैलाया जाता है राजनीतिक उद्देश्य के कारण। तो खैर, गलत प्रचार, उसके कारण नफ़रत, और नफ़रत जहाँ पैदा हो गई वहाँ दंगे करवाए जा सकते हैं। याद रखिए, दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे से कौन करवाएगा दंगे? जिसको दंगों से फ़ायदा हुआ है, जो लोग दंगे करवा के आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। इशारों में बाकी बात आप समझ लीजिए। तो खैर, अब सवाल ये उठता है कि आज हम टीपू सुल्तान की विरासत, जो मिलीजुली विरासत है, भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य की विरासत जो मिली जुली है, उसको कैसे ज़िंदा रखें, मेल जोल की परंपरा को कैसे लाएं। तो यहाँ मैं अपने एक दोस्त, नौजवान दोस्त का आपके सामने उदाहरण रखूँगा। कोई रास्ता आसान नहीं होता, कहना पड़ेगा उसको, आप किसी भी अंदाज़ में लीजिए, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, पर मैंने जो कहा उसके 2-3 मतलब निकल सकते हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो अभी उन्होंने ये संगठन बनाया है, खुदाई खिदमतगार। और खुदाई खिदमतगार संगठन बना के उन्होंने हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर वो जगह जगह जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। तो अभी बेचारे एक मंदिर में गए, यूपी में मंदिर में उन्होंने पूजा प्रार्थना में भाग लिया, और बाद में मंदिर के अहाते में जाके उन्होंने नमाज पढ़ी। अब यूपी की सरकार देखिए, उसने उनको अरेस्ट कर लिया, और वो हमारे दोनों दोस्त अभी आज जेल में हैं। कब उनको बेल मिलेगी? बेल काहे के लिए, जेल काहे के लिए? कि भाई आपने मस्जिद के की सरकार आज शासन कर रही है, ये इसको आप याद रखिए। पर निश्चित रूप से ये कठिन रास्ते पर चलकर ही हम समाज में प्रेम मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो नफ़रत दूर करने के लिए पहला जो स्टेप है वो ये, नफ़रत दूर करने के लिए पहला स्टेप ये है कि समाज में जो गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ़, क्रिश्चियंस के खिलाफ़, दलितों के खिलाफ़, औरतों के खिलाफ़, आदिवासियों के खिलाफ़, मज़दूरों के खिलाफ़, किसानों के खिलाफ़, उस गलत प्रोपेगेंडा का एक इंसानियत भरा जवाब हम लोगों तक ले जाएं। और इस लोगों को ले जाने के लिए हम ये नहीं कह सकते भाई वो काम तो दूसरे लोग करेंगे। अगर आपको समाज बदलना है, मिली जुली परंपरा लानी है, मोहब्बत के पैगाम को मजबूत करना है, तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम इस काम को करने के लिए सामने आएं। मैं आपको 69 क्वेश्चंस की बुकलेट भेज दूंगा इंग्लिश और हिंदी में, और इसका ये तो वर्ड फाइल होगी। आजकल कोरोना के कारण तो बाकी काम मेरे लिए मुश्किल है, पर ये काम मैं ज़रूर करूँगा। और इसके लिए मुसलमानों की सच्चाई, भारत में मुसलमान राज्यों की सच्चाई, क्रिश्चियंस की सच्चाई जो 1900 साल से यहाँ हैं, और उनका परसेंटेज आज केवल है 2.3, पर इसी आधार पे उनको मारा जा रहा है कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं। इस आधार पे पैस्टर स्ट्रेंस को मारा, कंधमाल में दंगे करवाए, सैकड़ों क्रिश्चियंस मारे गए, उनके कितने चर्चों को तोड़ा गया। तो ये जो नफ़रत की बात है वो उसको हमको दूर करना है, और उस दूर करने के लिए सबसे पहली बात है कि हमको सही बातों को प्रचार करने के लिए एक आंदोलन सरीखा शुरू करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है वो ये कि हमको, जैसे सवाल आया मेल जोल की परंपरा, तो ये बात, अभी एक सवाल दूसरा आया कि पुराना भारत अच्छा था या अभी का भारत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी इसको इस प्रकार से नहीं देखते। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो मूल्य निकले वो सबसे बेहतर थे, और आज़ादी के बाद पहले 40-50 साल तक
एक प्रेम मोहब्बत का वातावरण ज़्यादा मजबूत था। अभी पिछले 15-20 साल से जब से राम मंदिर, गाय, लव जिहाद, घर वापसी के मुद्दे आए हैं तो नफ़रत फैलाकर एक गंदा वातावरण तैयार किया गया है। तो पुराने भारत में वो था, राजाशाही थी, हमें लोकशाही चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। तो इसके लिए एक हम गलत विचारों को दूर करें। दूसरा, मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए हम जगह जगह शांति केंद्र, पीस सेंटर बनाएं। पीस सेंटर का क्या मतलब है? किसी दोस्त का एक घर है, कमरा है, वहाँ हम 15 दिन में एक बार मिलें। जैसे मैंने कहा, श्याम बेनेगल की फ़िल्म को देखें, सोहेल हाशमी की फ़िल्म को देखें, मेरे कई वीडियोज़ हैं उनको देखें। उसके आधार पे नौजवानों के बीच में और बच्चों के बीच में, आम जनता के बीच में सही प्रचार ले जाना ज़रूरी है। तो ये सवाल है, सही बातों को ले जाने के लिए छोटी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कहीं आप छोटा सा एक जगह लीजिए या किसी की जगह है तो उससे परमिशन लेके 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार मीटिंग हो, जिसमें हम प्रेम मोहब्बत की बातों को याद करें और समाज के सामने जो संकट है उसको गांधी नेहरू के रास्ते पर चलकर कैसे हल करें, इस पे चर्चा कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी कार्यक्रम में आप कुछ फिल्में देखिए, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री 30 मिनट की, 40 मिनट की, उस पर चर्चा कीजिए। और ख़ास तौर से जो यूथ है उसके बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मैं जनरली ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब एक बहुत कड़क शब्द लगता है, पर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी बातचीत के माध्यम से हमारे प्राचीन भारत की सच्चाई, बाबर की सच्चाई, अकबर की सच्चाई, टीपू सुल्तान की सच्चाई, फिर आज़ादी के आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या रोल था, सांप्रदायिक ताकतों ने किस प्रकार से ब्रिटिश का साथ दिया, उनकी किसी प्रकार से निगेटिव पॉलिटिक्स है, नकारात्मक पॉलिटिक्स है जो लोगों को बाहर रखती है, नफ़रत फैलाती है, भावनात्मक मुद्दे पैदा करती है, मंदिर की बात करती है, गाय की बात करती है। इनको हम कैसे दूर रखें। और साथ ही साथ तीसरी, इस प्रकार का पीस सेंटर चले। और तीसरी बात जो मेरी अपील है वो ये कि इस प्रेम मोहब्बत के आधार पे हम समाज को चलाएं और समाज में जो मानव समाज के अधिकारों के आंदोलन चल रहे हैं, अधिकारों के आंदोलन, ये मजदूरों के अधिकारों का आंदोलन हो, किसानों के अधिकारों का आंदोलन हो, आदिवासियों के अधिकारों का आंदोलन हो, महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का आंदोलन हो, इन आंदोलनों को मजबूत करने की कोशिश करें। तो हमारे पास काम तो बहुत है, पर करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? पर ये काम उतना मुश्किल भी नहीं है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे। सवाल ये है, पीस सेंटर टाइप एक जगह चालू कीजिए, कार्यक्रम लीजिए और जब भी मौके आएँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, भगत सिंह जयंती, अंबेडकर जयंती, मौलाना आज़ाद जयंती जो कल है, उसको मिलजुल कर मनाइए और इसके आधार पे समाज में भारतीय संविधान के मूल्यों का संदेश दीजिए, मेल जोल का संदेश दीजिए। और जो हमारी भक्ति परंपरा के मूल्य थे, सूफ़ी परंपरा के मूल्य थे, जिन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ा, उसके आधार पे समाज को हम आगे ले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये बात, इस गलत प्रोपेगेंडा को रोकना, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत नफ़रत फैलाई गई है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं नफ़रत फैलाने के लिए, तो हम सोशल मीडिया का क्यों ना इस्तेमाल करें मोहब्बत फैलाने के लिए। वो नफ़रत की दीवारें खड़ी करते हैं, तो क्यों ना हम मोहब्बत के पुल बनाएं। ये बात आप याद रखिए, ये मोहब्बत के पुल बनाकर ही हम समाज को एक कर सकते हैं और समाज को एक होने के आधार पे ही समाज में एक जो विकास की प्रक्रिया है, और विकास का क्या मतलब होता है? विकास का मतलब केवल अडानी और अंबानी की संपत्ति में वृद्धि नहीं है। विकास का मतलब जो गांधी जी ने बताया था वो ये है कि लाइन का आखिरी व्यक्ति, लाइन का सबसे कमज़ोर व्यक्ति, उसको नज़र में रख के नीतियों को बनाएं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आज टीपू जयंती के बहाने और कल जो आ रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती, उसके बहाने हम इस प्रकार का एक निर्णय लें कि हम अपने शहर में जहाँ हमारा वर्चस्व है, हम कुछ टाइम निकालें, कुछ पीस सेंटर टाइप एक्टिविटी करें। और ये पीस सेंटर टाइप एक्टिविटी करने के साथ साथ नवयुवकों को ट्रेनिंग दें,
और वो ट्रेनिंग के लिए भी अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, वीडियोस भी हैं। मैं इनकी लिस्ट आपको भेज सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ वीडियो तो बताया, कुछ और एक इंग्लिश में वीडियो सीरीज़ है, और मेरे तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो प्राय आपको हर एक विषय पर मिल जाएंगे। मैं आज देख रहा था तो इवन टीपू सुल्तान पे मेरे 2-3 वीडियो हैं। तो ये सब का इस्तेमाल करके समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा करना, एक फ़ोन आ गया तो दोस्तों, मेरी अंतिम अपील यही रहेगी कि समाज के काम के लिए हम सामने आएँ, अपने महत्वपूर्ण जीवन का थोड़ा समय निकालें, और जैसे सरफराज भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं अच्छी बातों को पहचानने के लिए, उसमें हम उनको अलग अलग प्रकार से मदद करें, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ एकता दिखाएं, और उसी रास्ते पर चलकर हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा। वो समाज जिसका सपना भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी और मौलाना आज़ाद ने देखा था, उस प्रकार का समाज बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, सरफराज का फिर से धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके शहर में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, और कुछ महीनों बाद आप संपर्क करके मुझे बताएंगे कि आपने ये एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, क्योंकि सभी चीज़ों की शुरुआत खुद से होती है। मैं उंगली बाहर नहीं दिखा सकता, वो करेगा तो अच्छा होगा। सवाल ये है कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे एक अच्छा समाज चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे एक अच्छा समाज छोड़ना है। तो उसमें मैं थोड़ा सा भी योगदान क्यों ना दे सकूं, वो थोड़ा योगदान देकर एक अच्छे समाज की मैं बात करूं, और वो उसकी शुरुआत आज से होना चाहिए। जो अगर पहले से शुरुआत हो गई है तो उसको मजबूत कीजिए, नहीं हुई है तो आज से उसकी शुरुआत करके हम उस रास्ते पर चलें जहाँ भारत के संविधान के मूल्य लगें, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, दलित, सवर्ण, महिला, पुरुष सब बराबरी के अधिकारों के साथ इस जीवन में जिएं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।